हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 से रिलेटेड प्रोजेक्ट रेल के तहत आप लोगों का जो दिसंबर महीने में एग्जाम हुआ था उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉज इल डैश शी डिड नॉट कम टू स्कूल। ऑप्शंस आर एज, बिकॉज, सो, दैट। राइट आंसर इज सो। ठीक है, सी वॉज इल सो शी डिड नॉट कम टू स्कूल, दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इज नेसेसरी डैश ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन, फॉर, विथ, ऑन। दीज आर द ऑप्शंस। राइट आंसर इज इन। ठीक है, थर्ड नंबर, आई हैव गॉट डैश बुक्स फॉर यू, मच, मैनी, लिटिल, सम। राइट आंसर इज सम। ठीक है, आई हैव गॉट सम बुक्स फॉर यू। फोर्थ नंबर, शी रोट ए लेटर टू हर मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, शी रोट ए लेटर टू हर मदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिएगा शी रोट ए लेटर, ठीक है, तो मतलब हैड बीन वगैरह प्रेजेंट तो नहीं होगा क्योंकि रोट हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, हैड वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं, ठीक है, क्योंकि रोट है। तो राइट आंसर इज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, शी डैश नॉट अटेंड हर क्लास यस्टरडे, कैन, माइट, मे, कुड। राइट आंसर इज कुड, शी कुड नॉट अटेंड हर क्लास यस्टरडे। सिक्स, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द डक एंड द कंगारू। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर एडवर्ड लियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ, व्हाट वाज बैरमैन्स मास्टरपीस। ठीक है, ब्राह्मण्स मास्टरपीस क्या था? पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ शिव, और पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ लास्ट लीफ, और पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ जॉन्सी, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ लास्ट लीफ, ये वाला। ठीक है, बैरमैन ने क्या बनाया था जब वो बीमार थी, तो उस समय उसने विंडो में जो है पेंटिंग बनाया था लास्ट लीफ का। ठीक है, क्रीपर का, आईवी क्रीपर का। सो दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले देखिएगा, हम लोगों के पास एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के समझते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सके एग्जामिनेशन में यही पैराग्राफ आ जाए, इसलिए पैराग्राफ को भी समझना जरूरी है। ठीक है, कैटरैक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, कैटरैक्ट जो है वो मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का। विच इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई डैमेज टू द कॉर्निया, जो कि कैसे होता है आपका, हो सके तो कॉर्निया जो होता है आइज में, उसमें कुछ डैमेजेस के चलते भी होता है। इट ऑकर्स मोर ऑफन इन ओल्ड एज, अक्सर ऐसे तो ये होता है ओल्ड एज में। एज वन स्टार्ट्स ग्रोइंग ओल्ड द लेंस ऑफ द आइज हार्डन्स, जैसे जैसे वो वृद्ध होता है, बड़ा होते जाता है मनुष्य, तो उसके आंखों के जो लेंस होते हैं वो हार्ड होते जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, लॉसेस इट्स ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको वो खोते जाता है। एंड बिकम ओपेक, और वो ओपेक बन जाता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, वो उससे आर पार नहीं जाता है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लाइट रेज, जो कि लाइट रेज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रुकावट डालता है, बाधा डालता है। फ्रॉम एंटरिंग द आइज, आँख में प्रवेश करने से। और आप लोग तो जानते हैं ये जो रेस प्रवेश करती है उसी के थ्रू हम लोग देखते हैं। द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट ब्लर्स द विजन, इससे क्या होता है, हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, ब्लर हो जाता है। समटाइम्स द कैटरैक्ट पेशेंट्स सी मल्टीपल इमेजेस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैटरैक्ट से ग्रसित जो पेशेंट है उसको मल्टीपल इमेजेस, यानी दो दो तीन तीन इमेजेस दिखाई देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, जबकि ऑब्जेक्ट कितना है, एक ही है। बिकॉज ऑफ द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट द एफ्लिक्टेड पर्सन लॉसेज हिज हर विजन। ठीक है, और इस प्रकार से कैटरैक्ट का पर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो जो इंडिविजुअल है जिसको ये परेशानी है वो क्या करेगा, अपने विजन यानी दृष्टि भी खो सकता है। एंड द वर्ल्ड बिकम डार्क। ठीक है, और उसके लिए संसार क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। टू हिम हर, जो कोई भी है। द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है इसका डेवलपमेंट। हावेवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, हालांकि ये कुछ नीचे कुछ कारण दिए जा रहे हैं जो कि इसके डेवलप में सहायक होते हैं। जैसे
कैटरेक्ट जनरली डेवलप्स इन ओल्ड एज, एक तो ये बुढ़ापे में होता है, बट समटाइम्स चिल्ड्रन आर बॉर्न विथ कैटरेक्ट, कभी कभी बच्चों में भी जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनमें भी ये कैटरेक्ट वाली समस्या देखने को मिलती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी डिफेक्ट, अनुवांशिक तौर पर, ठीक है, यानी परिवार के किसी सदस्य को है, माँ बाप को वगैरह है, तो उनसे भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। आई इंजुरीज, आँखों में कुछ चोट लगने की वजह से, टू कैन कॉज कैटरेक्ट, ठीक है, मतलब चोट लगने से भी होता है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। कैटरेक्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ, देखिएगा फर्स्ट लाइन, कैटरेक्ट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो देखिए ब्लाइंडनेस है कि नहीं, यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हेन डज कैटरेक्ट ओकर, ठीक है, कैटरेक्ट जो है वो कब ऑकर होता है? ओल्ड एज में होता है, ये तो हम लोग देख ही लिए, लेकिन चाइल्डहुड में भी होता है, ठीक है, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, उन्होंने क्या किया, ओल्ड एज को करेक्ट मान लिया, लेकिन यहाँ देखिएगा मतलब पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि वो चाइल्डहुड में भी होता है, ठीक है। कहाँ गया? हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी एट्रिब्यूटेड कैटरेक्ट जनरली ओल्ड एज बट समटाइम्स चिल्ड्रन, ठीक है, ये देखो चिल्ड्रन आर बोर्न, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट मीन इन द पैसेज, ठीक है, तो इस पैसेज में जो वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्स्ट्रक्ट, उसका मीनिंग क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्ट माने क्या होता है? बाधा, रुकावट, दैट इज ब्लॉक, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स, और फ्यूचर में जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो हमारे आप लोग देख रहे होंगे आगे, नेक्स्ट सेक्शन बी दिख रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इनके भी सॉल्यूशंस, एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इससे एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, और फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस भी होना चाहिए, और सब्जेक्टिव में क्या होता है आप लोगों को समझाना भी पड़ेगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।